हरे कृष्ण। हरि ओम तत्सत। ओम नमोस्तु अनंताय सहस्रमूर्ति सहस्रपादाक्षिशिरोर्वागे सहस्र नामने पुरुषाय शाश्वत सहस्र कोटि युगधारणे नमः। आओ प्यारे बहन भाइयों, प्यारे जीवात्मा, प्यारे प्यारे राजकुमारों राजकुमारियों, थोड़ा सुबह के समय का सदुपयोग करने की आदत डालें और सच्ची सत्संग चर्चा करके आत्मचिंतन करने के अभ्यस्त बने। आज दिन मंगलवार है और लगते असोज की त्रयोदशी तिथि, विक्रमी संवत 2077, अंग्रेजी तारीख 15 सितंबर सन 2020। आज भगवत प्रेरणा से हम अपने मानव शरीर में जो 2 राज्य चल रहे हैं उनके बारे में थोड़ी संक्षिप्त चर्चा करेंगे। आप विश्वास करें या ना करें, पर हम जो बात कहेंगे वो प्रामाणिक कहेंगे, क्योंकि ये विचार केवल मेरे व्यक्तिगत विचार नहीं है। ये सनातन परंपराओं के ऋषि महर्षियों के और सभी धर्म ग्रंथों का जो सार है उसके अनुरूप है ये विचार। तो 2 राज्य हैं हमारे शरीर में, एक माया का राज्य, एक आत्मा का राज्य। और बड़े संक्षेप से मैं बताऊं मैं आपको, श्रीमद् भगवत गीता के 16वें अध्याय के अनुसार माया के राज्य में सारी आसुरी गतिविधियां होती हैं। जब तक हमारे दिल दिमाग में आसुरी गतिविधि होती है तब तक हम माया के राज्य में हैं। इस राज्य में कदम कदम पर धोखा, छल, कपट, चोरी, जारी, बलात्कार, हिंसा, ये सब हमेशा रहता है, ये कभी समाप्त नहीं होता। जबकि आत्मा के राज्य में सच्चा प्रेम, जिसका संबंध शरीर तक नहीं सीधे आत्मा तक होता है। आत्मीय प्रेम में कभी भी दिखावा नहीं होता, मांग नहीं होती, और ये एक बार प्राप्त होने के बाद कभी समाप्त नहीं होता। इसकी ये विशेषता है, ये अनुदिन बढ़ता है। और आत्मा के राज में रहने वाले सभी अपने प्रेमास्पद आत्मा राम को अर्थात अपने प्रभु को सदैव संतुष्ट करने की प्राणपण से कोशिश करते रहते हैं। आत्मा के राज के जो नागरिक होते हैं उनमें लेश मात्र भी कोई भी आसुरी गतिविधि का लक्षण स्वप्न में भी दिखाई नहीं देता। वो अंदर बाहर से एक होते हैं, उनके चेहरों पर तेज होता है, उनमें सर्वज्ञता होती है, वो हमेशा विवेक के अनुसार ही जीवन को लेकर चलते हैं। वो विवेक का अनादर करना जानते ही नहीं और सदा दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करते हुए अपने इसी जीवन में मोक्ष जैसा महासुख प्राप्त करते हैं। जबकि माया के राज में रहने वाले हमेशा अक्षणिक सुखों की अनुभूति कर सकते हैं। केवल माया राज के नागरिकों को सच्चे सुख के दर्शन भी नहीं होते, और वो उस अक्षणिक सुख में इतने अभ्यस्त हो जाते हैं कि उन्हें वही सब कुछ नजर आने लगता है। आसुरी गतिविधि एक शब्द है, इसको आप अच्छी तरह समझते होंगे। माया के राज के जो नागरिक हैं
उनकी रग रग में छल कपट होता है। वो हिंसा करने से भी नहीं चूकते और झूठ उन्हें सच जैसा लगता है। सच के कभी दर्शन भी नहीं होते उन्हें। अक्षणिक होते हैं तो वो तुरंत वंचित हो जाते हैं सच्चाई से। हालांकि झूठ के अपने पैर नहीं होते, सच के सहारे चलता है वो। चूंकि जो माया के राज के नागरिक हैं उनकी आत्मा दूसरी नहीं होती, आत्मा तो उनमें कोई होती है जो ईश्वर के साम्राज्य के नागरिकों में होता है। ईश्वर का साम्राज्य कहें या आत्मा का साम्राज्य कहें, बात एक ही है। आपने ये शब्द कई बार सुने होंगे, आत्मा सो परमात्मा। तो आत्मा तो दो नहीं हो सकती, लेकिन माया के राज में रहने वाले नागरिक शरीर को ही आत्मा मानते हैं, शरीर के सुख को सच्चा सुख मानते हैं। ये उनकी पहचान होती है। और अपनी गलत गतिविधियों को भी वे हमेशा बढ़ा चढ़ाकर सही रूप में प्रस्तुत करने के आदी हो जाते हैं। स्वयं पथ भ्रष्ट होते हैं और दूसरों को भी पथ भ्रष्ट करने में उन्हें आनंद आता है। और यदा कदा अगर कोई आत्मा के राज का नागरिक उन्हें मिलता है तो उसको वो कचोटते हैं, उसे दुख देना चाहते हैं, उसे बहकाना चाहते हैं और लोगों को भी सावधान करते हैं कि ये बहुत खतरनाक आदमी है, भाई इसकी ना सुनियो। ये उनकी भाषा होती है। परंतु आत्मा के राज के नागरिक अगर कभी माया के राज वाले नागरिकों से यहाँ मिले तो हार्दिक भावना होती है उनकी कि ये सब लोग आत्मा के राज में पहुंचे और वो उनकी हर शंका का समाधान करते रहने का प्रयास करते हैं, बड़ी सच्चाई, सरलता, सादगी से। अब इसमें आप अपने शब्दों में कुछ भी कह लें। जिनका कर्म सीधा होता है, जिनके संस्कार अच्छे होते हैं, वो आत्मा के राज से आए हुए नागरिकों की बातें बड़े ध्यान से सुनते हैं और प्रभावित होते हैं, प्रयोग भी करते हैं और उन्हें अपनी आसुरी गतिविधियां स्पष्ट दिखने लगती हैं। फिर वो उस अक्षणिक दुख को, अक्षणिक सुख को, अक्षणिक ज्ञान को वह नहीं करना चाहते। आत्मा के राज से आए हुए नागरिकों की बातें उन्हें पसंद आती हैं और वो उनके साथ हो लेते हैं। क्योंकि आत्मा के राज का कोई भी आदमी विश्वासघात नहीं कर सकता, एक सच्चाई है। जबकि माया के राज में रहने वाले लोग कदम कदम पर विश्वासघात करते हैं। वो अपने आप को भी नहीं बकसते। सबसे बड़ा धोखा तो अपने लिए ही करते हैं। वो माया के राज के रहने वाले जो नागरिक हैं वो सबसे बड़ा धोखा तो खुद को ही देते हैं। दूसरों को तो यदा कदा कभी प्रभुष मार भी लेते हैं, लेकिन वो तो अपने धोखे के जाल में इतने फंस जाते हैं कि उन्हें कभी राहत नहीं मिलती। वो जन्म से ही दुखों का सामना करते करते उनका जीवन समाप्त हो जाता है। सच्चे सुख के उन्हें दर्शन नहीं होते। इसलिए अपने आप को तटस्थ होकर भगवत दृष्टि से, सच्चाई की दृष्टि से हमेशा चेकअप करते रहें। और झूठ सच को अलग अलग जांचने का प्रयास करें। क्योंकि ज्ञान की परिभाषा जो है वो आत्मा अनात्मा को अलग अलग जानकारी होती है। आत्मा की परिभाषा अलग है, अनात्मा की अलग है। आत्मा तो संपूर्ण संसार में समान रूप से व्याप्त है। इसमें तो आपको कभी छल कपट नहीं मिलेगा। आत्मा के राज में रहने वाले लोग कभी भोजन में केवल स्वाद को देखकर ही भोजन नहीं करेंगे, वो गुणवत्ता भी देखेंगे। और माया के राज में रहने वाले लोग गुणवत्ता को जानते ही नहीं, वो स्वाद देखेंगे, वो भेड़ा चाल में होते हैं।
भेड़ाचाल उन्हें बहुत पसंद आती है। वो विषय भोगों में इतने रचपच रहते हैं कि उन्हें अवकाश ही नहीं मिलता सत्संग की बात सुनने का, ना उन्हें ही पसंद आती हैं, ये उनकी पहचान होती है। लेकिन गुंजाइश सब में होती है, सुधरने की गुंजाइश सब में होती है। तो इस प्रकार कभी कभी एकांत में या अपने जैसे विचार वाले साथियों के साथ बैठकर आत्मा अनात्मा की पहचान अवश्य करें और स्वयं को देखें कि माया के राज्य में है या आत्मा के राज्य में है। निश्चित रूप से सच्चाई से चिंतन करते ही सब कुछ मालूम हो जाता है। और यदि कहीं आसुरी गतिविधियां जीवन में चल रही हैं और अपने को हम और आप माया के राज में पाते हैं, तो प्राणपण से अभी इसी वक्त से अभी से करवट बदलने का मन बना है। क्योंकि जब अब तक इसमें हमें सच्चा सुख प्राप्त नहीं हुआ तो कब होगा? अब तक हमारी कथनी करनी एक नहीं हुई तो कब होगी? कभी भी नहीं होगी। ये तो विचार क्रांति लानी ही पड़ेगी, ये तो करवट बदलनी ही पड़ेगी। और यदि अपने को असमर्थ पाते हैं तो हृदय में स्थित परमात्मा से बार बार प्रार्थना करें कि प्रभु हमें इस माया के राज से बचाओ, हम तो आपके राज में आना चाहते हैं। हमें अपना और अपने से अभिन्न सच्चे भक्तों का, सच्चे योगियों का सत्संग प्रदान करने की कृपा करें। क्योंकि सत्संग के बिना विवेक नहीं जागता और विवेक के बिना वैराग नहीं होता और वैराग के बिना सच्चा सुख प्राप्त नहीं होता, आत्मदर्शन नहीं होते, भगवत दर्शन नहीं होते। तो ये कुछ बातें ऐसी हैं जो बार बार हम आपके याद दिलाते हैं। सुनिए, ये वीडियो देखिए और करवट बदलने के लिए तैयार हो जाइए। हृदय से जब तैयारी करते हैं तो निसंदेह परिणाम हमारे अनुकूल होता है, क्योंकि उसमें हमें ईश्वर की सहायता मिलती है जो सबके लिए सर्वथा सुलभ है। ईश्वर के द्वार सबके लिए खुले रहते हैं। सच्ची शरणागति प्राप्त करें और माया राज छोड़ करके आत्मा के राज में आने का मन बनाएं इसी जीवन में, और ये संभव है। श्रद्धा और विश्वास बहुत आवश्यक है। आत्मा के राज में आने के लिए श्रद्धा और विश्वास, आस्था और निष्ठा परम आवश्यक है। बस आज इतना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम तत्सत। हमारे फ़ोन नंबर आप जानते ही हैं, लेकिन नए दर्शकों के लिए हमें रोजाना बताने पड़ते हैं। 7500 39 75 35, 96 900 54 725। अधिक से अधिक संख्या में विवेकवान समाज के सदस्य स्वयं भी बने और अपने इष्ट मित्रों को बनाएं। ये विचार क्रांति लाने का बहुत सुखद माध्यम है। न कारोबार छोड़ना, न किसी से पूछना और न कुछ खर्च। अपने ही कारोबार में, अपनी घर गृहस्थी में रहते हुए वीडियो सुने, परखें, समझें और अच्छा लगे तो करवट बदलें, ना लगे तो मर्जी आपकी है ही। यहाँ तो हमारी आपकी मर्जी चल जाएगी इस संसार में तो, लेकिन शरीर पूरा होने के बाद हमारी आपकी मर्जी नहीं चलेगी। वहाँ तो किए हुए का दंड भोगना ही पड़ेगा, चाहे हम किसी वेश में हो, किसी उम्र में हो, इसकी वहाँ कोई परवाह नहीं है। धन्यवाद। ओम शुक्राय नमः।